पूतना चली आई, उधर से नंद भी नंदः पथि बचः सौरेर नमृषा विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संकया। बार बार नंद को वसुदेव को भी अपशकुन के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। बाईं आंख फड़क रही है, बाईं भुजा फड़क रही है, बायां ओठ फड़क रहे हैं। वसुदेव ने कहा जल्दी करें, मेरी बाईं भुजा अंग सब फड़क रहे हैं, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए आपके गोकुल में, इसलिए डगमग पग नंद जी निकल पड़े और मार्ग में चलते हुए भगवान श्री हरि की मानसिक शरणागति करते हैं। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना कृष्ण के पालने को देखती है। गोपियां आती जाती झुलाती आनंद मनाते। झूलते हुए पालने पर पूतना ने देखा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशोंश्चार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। खेत खरवट गांव में घूम घूम करके छोटे छोटे बालकों को जहां पाती सिर मड़ोड़ देती, फेंक देती चरणों को पकड़ करके, नदी तालाब बावले। इस तरह पूतना अत्याचार बालकों पर करती हुई मारती हुई यहाँ आई है जहाँ कृष्ण पालने पर झूल रहे हैं। चंदन का है पलना, एक अंतर रेशम की लगी डोर, वृंदावन में झूल रहे हैं नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की लगी डोर, झूल रहे हैं पलना। चंदन का है पलना, रेशम की लगी डोर, वृंदावन में झूल रहे हैं नटवर नंद किशोर। देखी यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पगलाए झूले। देखी यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मोरा पगलाए झूले। आज खुशी है छाई गोकुल में चहुओर, आज खुशी है छाई गोकुल में चहुओर। वृंदावन में झूल रहे हैं नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूल रहे हैं नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूल रहे हैं नटवर नंद किशोर। पूतना ने पालने को पकड़ लिया। साखे चरी एक पदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं
प्राविशत कामचारिणी। जैसा चाहती वैसा रूप बनाने में दक्ष है, रूप बदलने में कुशल है पूतना। अपनी माया से ऐसा रूप बनाई कि गोपियां भी रोक न सकी। लगता है कि कोई अन्य श्री देवी हो, लक्ष्मी देवी हो, जो सित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी, जो मन में आता वही करने वाली। कामेन चरति अतएव कामचारिणी, जैसी मन में कामना होती वैसा ही करते, अर्थात ये पूतना मनमुखी है, स्वतंत्र है, किसी का अनुशासन नहीं मानती है, निर्लज्ज भी है। बड़ा सुंदर सेंट इत्र इत्यादि सब लगा लिया है, सुवासस है, मुख में पान चबा रही है, आंखें सूर्य चंद्र के तरह विशाल, और अपने केस में भी अनेक तरह की मल्लिका, जाति, यूथिका इत्यादि के पुष्पों के गुच्छ धारण कर लिया है। बड़ा सुंदर रूप बनाया है। सुवाससम कंपित कर्ण भूषण, कानों में कुंडल है, अंग अंग में आभूषण शोभायमान है, कमर में करधनी है, चरणों में पायजेब है, भुजाओं में बाजूबंद है, गले में हार है, हाथों में कंकड़ है। इस तरह इसके कानों के कर्ण भूषण जब झिलमिल झिलमिल झिलमिलाते हैं तो सूर्य की किरणें परावर्तित होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के रंग चारों तरफ बिखेर रहे हैं। इसलिए कर्णभूषण, कानों का आभूषण भी धारण की है। लसत्कुंतल मंडितानना बलविस्मिता, बार बार मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है भीतर भीतर। ये अब तो कंस के शत्रु का काम तमाम बलगुस्मितां पांग विसर्ग वीक्षैतैर्मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकशाम्। जो कोई ब्रज की गोपियां इस पूतना को देखती, ऐसा खिलखिला करके मुस्कुराती, विमोहित करती कि कोई भी गोपी पूछने की हिम्मत नहीं करती, अरे तू कहाँ से आई। तब तक पूतना चली आई जसोदा के पास और आके कहने लगी, अरे नंदरानी जसोदे जरा सुनती भी हो। ये सब गोपियां आती हैं जाती हैं, नंदलाल को माखन खिलाती हैं, हिलाती है, झुलाती है, गोद में खिलाती हैं। जरा मैं भी नंद नंदन को पालने से उठा के छाती से चिपका लूं, जरा पालने पर झुला लूं, जरा मैं भी अपनी छाती का दूध पिला लूं। और भी गोपियां आती, चूमती, चाटती, आनंद मनाती, छाती से चिपकाती, कंधे पर बिठाती, सिर पर हलराती, दुलराती, मलराती, जोई सोई कछुगाती, आनंद मनाती। जरा मैं भी कर लूं, बोली भाली जसोदा, जो सबको जस देना ही जिसका स्वभाव है। जसः ददाती जसोदा, जो सबको जस दे, कि केवल मैं ही अकेले लालन पालन नहीं की हूँ, सारे ब्रजवासी मेरे कन्हैया का लालन पालन में सहयोग किए हैं, इसलिए सबको अवसर देती है। क्या ठीक है, जा भगवान कृष्ण तो पालने पर झूल रहे जान गए। चराचर आत्मा, चर अचर और अचर दोनों के आत्मा के भी आत्मा है, इसलिए विबुध्यता, उस दुष्टचारिणी कामचारिणी पूतना को कृष्ण जान गए। विबुध्य मैं विशेषण बुद्ध्य, विबुध्य का बहुत भाव विश्वनाथ पंचानन और भी अनेक द्वादश टीकाकारों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, विबुध्य का भाव दिया है। एक दो भाव सुनाई देता हूँ।
जो अब तक आप लोग कम सुने होंगे। भगवान कृष्ण आंखें बंद कर लिए, आंखें बंद करके भगवान कृष्ण देख रहे हैं। विबुध्य विशेषेण बुद्ध्य ज्ञात्वा, क्या जाना, अरे ये कौन है, जरा देखूं तो सही। आंख बंद करते ही भगवान बालकृष्ण देख रहे हैं, अरे ये पूतना तो कोई और नहीं है, ये तो वही पूतना है जो बलि की बेटी रत्नमाला, जिसने जब मैं वामनावतार लेकर के देवताओं के कार्य को करने के लिए देवानाम कार्य साधक ये सब रोचनो साक्षात भगवान विष्णुरभ्य, और मुझे शुक्राचार्य ने पहचान भी लिया था, कह भी दिया था, अपने यज्ञ मान से जानते हो ये कौन है, कहा कौन है, ये सब रोचनो साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, अव्यय विष्णु ही तुम्हारे यहाँ बामन बन करके तुम्हारे इस विश्वजीत नामक यज्ञ में चला आया है। ये कोई सामान्य नहीं है, कुछ देने लेने की बात तो नहीं चली। कहा गुरुदेव चल पड़ी है क्या? इसने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए, और मैंने कहा दूंगा, दादा कुछ दे करके छुट्टी पाओ। 3 पग भूमि देने का संकल्प मत करना, नहीं तो 2 ही पग में दुनिया माप लेगा, तीसरे पग देने के लिए तेरे पास कुछ भी न बचने वाला है। अच्छा, बलि सोच रहा है कि जब जान ही गया कि ये साक्षात विष्णु ही मेरे यज्ञशाला के द्वार पर आकर के भिखारी बने, मेरे यज्ञ की ऐसी महिमा है कि भगवान विष्णु भी हाथ में कटोरा पकड़े, कमंडल लिए, मांगने के लिए कमंडल लिए, हाथ में कुश लिए कि झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता हूं। ब्राह्मण का एक लक्षण है, क्या लक्षण है? जिसके हाथ में कुश हो, और कोई आपका अस्त्र शस्त्र ब्रह्मत्व को नहीं व्यक्त करता है, जिसके हाथ में ये देखो कुश हो। जब भी धर्म कर्म करो, कथा करो, प्रवचन करो, पाठ करो, पूजा करो, तो पवित्री कुशाओं का अवश्य बाएं में 3 और दाहिने में 2 कुशा की पवित्री धारण करो। कुशहस्ताहा विप्राहा, विप्र का लक्षण पूर्वमीमांसाकार ने किया है। कुशहस्ताहा, जिनके हाथ में पवित्री हो, अर्थात जो सदा पवित्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करते रहें कि मैं मन से भी पवित्र हूँ, तन से भी पवित्र हूँ, वाणी से भी पवित्र हूँ। ये हाथ की कुशाएं आपके पवित्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए विप्र का एक लक्षण बताया गया, कुशहस्ताहा विप्राहा।